योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखना है जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र को संतुष्ट करने की इच्छा रखते हैं। यह एक खुला रहस्य था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के साथ मिलकर पांडवों का राज्य हथियाने की बुरी साजिशें कर रहा था। इसलिए जो भी व्यक्ति दुर्योधन के साथ थे वे सभी एक ही किस्म के थे। अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले उन्हें युद्ध भूमि पर देखना चाहते थे, न कि शांति वार्ता का प्रस्ताव रखने के लिए, बल्कि यह जानने के लिए कि वे कौन लोग हैं। इसके अलावा वह यह भी जानना चाहते थे कि उन्हें किस ताकत का सामना करना होगा। हालांकि उन्हें विजय में पूरी तरह से विश्वास था क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, इस प्रकार अर्जुन द्वारा संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने महान रथ को दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच मध्य में खड़ा किया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाक का अर्थ है नींद, और जो नींद पर विजय प्राप्त करता है उसे गुडाकेश कहा जाता है। नींद का अर्थ अज्ञानता भी है। अर्जुन ने अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्रता के कारण दोनों नींद और अज्ञानता पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति के कारण अर्जुन कभी भी कृष्ण को पल भर के लिए भी नहीं भूल सकते थे, क्योंकि यही एक सच्चे भक्त का स्वभाव होता है। चाहे वे जागृत हों या सो रहे हों, भगवान के भक्त हमेशा कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं में लगे रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण के भक्त केवल उन्हें निरंतर ध्यान करने के द्वारा नींद और अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसे कृष्ण चेतना या समाधि कहा जाता है। श्री कृष्ण जो ऋषिकेश हैं, अर्थात हर जीव के इंद्रियों और मन के निर्देशक, अर्जुन के उद्देश्य को समझते हुए उनके अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और फिर उन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे।